नमस्ते। डे 100 में आपका स्वागत है। आज का टाइटल है अलेक्जेंडर वांग की कहानी। 19 साल में स्केल एआई शुरू करके एआई की दुनिया में अरबों डॉलर का बिजनेस बनाया। एक 19 साल का लड़का एमआईटी में पढ़ रहा था। उसके सामने दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने का मौका था, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग सवाल चल रहा था। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल बनने वाला है तो उसे सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी? उस समय दुनिया एआई के बारे में उत्साहित तो थी, लेकिन आज जैसे जनरेटिव एआई की क्रांति शुरू नहीं हुई थी। चैट जीपीटी नहीं था, एआई एजेंट्स नहीं थे, और हर व्यक्ति के हाथ में एआई टूल्स नहीं थे। लेकिन अलेक्जेंडर वांग ने एक चीज बहुत जल्दी समझ ली। एआई को केवल पावरफुल एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं होगी, उसे बहुत बड़ी मात्रा में हाई क्वालिटी डेटा भी चाहिए होगा। और यहीं से उसकी कहानी शुरू हुई। उन्होंने 2016 में सिर्फ 19 साल की उम्र में लूसी ग्यो के साथ स्केल एआई शुरू की। कुछ ही वर्षों में यह कंपनी एआई इंडस्ट्री की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में शामिल हो गई और वांग 25 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनियर में से एक बन गए। लेकिन अलेक्जेंडर की कहानी को समझने के लिए हमें उनके बिजनेस से पहले उनके बचपन को देखना होगा। वह न्यू मैक्सिको के लॉस एलोमस में बड़े हुए, जहां उनके माता पिता साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट थे। उनके आसपास लगभग हर तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी की बातचीत होती थी। बचपन से ही मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग में उनकी असाधारण रुचि थी। उन्होंने मैथ्स कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, फिजिक्स में भी रुचि दिखाई और किशोर अवस्था में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया। केवल 17 साल की उम्र में उन्होंने सिलिकॉन वैली में इंजीनियरिंग जॉब्स की और क्यूरा तथा एडिपर जैसी टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ काम किया। यानी जब उनके हम उम्र स्टूडेंट्स अभी करियर के बारे में सोचना शुरू कर रहे थे, अलेक्जेंडर वास्तविक टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे थे। यह उनकी शुरुआती एडवांटेज थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी को केवल पढ़ा नहीं, बल्कि बहुत कम में उसे बनाकर और इस्तेमाल करके समझना शुरू कर दिया। फिर आया एमआईटी का दौर। अलेक्जेंडर ने एमआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पढ़ना शुरू किया। लेकिन यूनिवर्सिटी में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि एआई की सबसे बड़ी समस्या केवल एल्गोरिथम्स नहीं है। मशीन लर्निंग मॉडल्स को सीखने के लिए डेटा चाहिए और वह डेटा साफ, व्यवस्थित और सही तरीके से लेबल किया होना चाहिए। यह बात सुनने में टेक्निकल लग सकती है, लेकिन इसे बहुत सरल तरीके से समझिए। अगर आप किसी एआई को यह सिखाना चाहते हैं कि सड़क की तस्वीर में कार कौन सी है और पेडिस्ट्रियन कौन है, तो पहले किसी इंसान को हजारों या लाखों इमेजेस देखकर यह बताना होगा कि कौन सा हिस्सा कार है और कौन सा पेडिस्ट्रियन। इसी तरह अगर एआई को भाषा समझनी है तो उसे बहुत बड़े मात्रा में सही टेक्स्ट डेटा चाहिए। अलेक्जेंडर ने देखा कि एआई कंपनीज के पास एल्गोरिथम्स और कंप्यूटिंग पावर तो हो सकती है, लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा तैयार करना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला था। यही वह छुपी हुई समस्या थी जिसे उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। स्केल एआई की शुरुआत भी किसी बहुत बड़े मास्टर प्लान से नहीं हुई थी। अलेक्जेंडर और उनकी को फाउंडर लूसी ग्यो ने शुरुआत में अलग तरह के आइडिया पर विचार किया था, लेकिन वाई कॉम्बिनेटर एक्सेलेटर्स के दौरान उन्होंने डेटा की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। पहले उनका लक्ष्य ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था जिससे कंपनीज के लिए डेटा लेबलिंग आसान हो सके। शुरुआत में यह कोई ग्लैमरस बिजनेस नहीं था।
एआई दुनिया में सभी लोग एल्गोरिथम्स की बात कर रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर उस काम पर ध्यान दे रहे थे जो पर्दे के पीछे होता है। उन्होंने एसेंशियली यह कहा, अगर एआई को दुनिया समझनी है तो उसे सही डेटा देना होगा। अगर एआई को दुनिया समझनी है तो पहले उसे सही डेटा देना होगा। यह वही तरह की सोच है जो अक्सर बड़ी कंपनियां बनती हैं। बाकी लोग जिस चीज को बोरिंग या सेकेंडरी समझते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर उसी को पूरी इंडस्ट्री की बॉटलनेक पहचान लेता है। शुरुआत में स्केल एआई के पास केवल कुछ लोग थे। अलेक्जेंडर और उनकी टीम को कस्टमर्स को यह समझाना पड़ा कि डेटा लैबलिंग वास्तव में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनीज के पास लाखों घंटे की ड्राइविंग फुटेज थी, लेकिन उस फुटेज को एआई ट्रेनिंग के लिए उपयोगी बनाने के लिए इंसानों को उसे लेबल करना पड़ता था। स्केल एआई ने इस प्रक्रिया को व्यवस्थित और तेजी से करने में मदद की। अचानक कंपनीज को यह समझ आने लगा कि एआई बनाने के लिए केवल एक शानदार रिसर्च टीम पर्याप्त नहीं है, उसे एक मजबूत डेटा पाइपलाइन भी चाहिए। स्केल ने यह इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया। धीरे धीरे सेल्फ ड्राइविंग कार्स से आगे रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, नेचुरल डेटा प्रोसेसेस और बाद में जनरेटिव एआई तक इसकी भूमिका बढ़ती गई। अब यह कहानी में एक बेहद महत्वपूर्ण बात आती है। अलेक्जेंडर और स्केल एआई की शुरुआत तब की जब वह केवल 19 वर्ष के थे। उस उम्र में किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना अपने आप में चुनौती है। उन्होंने ऐसे लोगों को हायर करना था जो उम्र में उनसे बहुत बड़े थे और उनके पास उनसे ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था। कुछ लोगों को उनसे सवाल भी किया कि कोई व्यक्ति अपने करियर की जिम्मेदारी एक 19 साल के फाउंडर को क्यों देगा, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी उम्र को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने नॉलेज, स्पीड और विजन को अपनी पहचान बनाया। वह हर चीज जानने का दावा नहीं करते थे, वे तेजी से सीखते थे, एक्सपर्ट्स को सुनते थे और समस्या पर लगातार काम करते थे। यही वो मेंटेलिटी है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को असाधारण एडवांटेज दे सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो लर्निंग की स्पीड बहुत ज्यादा रखिए। स्केल एआई की ग्रोथ अचानक आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। स्केल एआई की ग्रोथ आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। 2019 में कंपनी की स्थापना के केवल लगभग 3 साल बाद स्केल ने ऐसी फंडिंग हासिल की जिससे उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हो गई और वह यूनिकॉर्न बन गई। 2021 तक कंपनी की वैल्यूएशन कई गुना बढ़कर लगभग $7.3 बिलियन तक पहुंची। 2022 में 25 साल की उम्र में अलेक्जेंडर वांग बिलियनियर बने और उस समय उन्होंने दुनिया का सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड बिलियनियर उन्हें दुनिया का सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड बिलियनियर बताया गया। यह वही चीज है जिसे आप अपनी स्टोरीज में ढूंढ रहे हैं। बहुत कम उम्र में ज्यादा तेज सफलता, लेकिन ध्यान दीजिए यह सफलता किसी लॉटरी की तरह नहीं आई। उसके पीछे किशोर अवस्था में प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, एआई और रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स पर लगातार काम करने की तैयारी थी। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन शायद यह है कि अलेक्जेंडर ने उस टेक्नोलॉजी को नहीं चुना जो उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी के पीछे छिपी आवश्यकता को चुना। जब लोग एआई मॉडल्स और एल्गोरिथम की बात कर रहे थे, उन्होंने डेटा को देखा। यही बिजनेस थिंकिंग है। दुनिया अक्सर फाइनल प्रोडक्ट देखती है, एंटरप्रेन्योर सप्लाई चेन देखता है। लोग स्मार्टफोन देखते हैं, कोई सेमीकंडक्टर और चिप इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। सॉरी लोग स्मार्टफोन देखते हैं, कोई सेमीकंडक्टर और चिप इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। लोग इलेक्ट्रिक कार देखते हैं, कोई बैटरी टेक्नोलॉजी देखता है। लोग एआई चैटबॉट देखते हैं, कोई डेटा कंप्यूट और मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। अगर आप इस तरह सोचना सीख जाएं कि किसी बड़े ट्रेंड के पीछे कौन सी समस्या अनिवार्य रूप
से पैदा होगी तो आप दूसरों से पहले अपॉर्चुनिटीज पहचान सकते हैं। और यही बात आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज के एआई दौर में। अभी हर कोई एआई टूल्स सीख रहा है, कोई चैट जीपीटी सीख रहा है, कोई एआई इमेज जनरेशन, कोई एआई एजेंट्स और कोई ऑटोमेशन। यह सब अच्छा है, लेकिन अगला स्तर है एआई के पीछे की प्रॉब्लम्स को समझना। कंपनीज को एआई अपनाते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? डेटा कहाँ से आएगा? डेटा क्लीन कैसे होगा? सिस्टम्स कैसे इंटीग्रेट होंगे? एम्प्लॉयज एआई को कैसे अपनाएंगे? गलत एआई आउटपुट से कैसे चेक किया जाएगा? बिजनेस डिसीजंस को एआई को सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? जो व्यक्ति इन सवालों पर काम करेगा वह केवल एआई यूजर नहीं रहेगा, वह एआई प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएगा। अलेक्जेंडर की कहानी हमें एक और पावरफुल बात बताती है, आपको हमेशा नई इंडस्ट्री बनाने की जरूरत नहीं होती। आप किसी तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री की भी एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को हल करके भी दुनिया बहुत बड़ी कंपनीज बना सकते हैं। स्केल एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार नहीं किया, उसने एआई की सबसे बड़ी आवश्यकताओं को पहचाना और उसे सॉल्व किया। यही कारण है कि अगर आपके पास कोई बड़ा आइडिया नहीं है तो भी परेशान मत होइए। किसी इंडस्ट्री को ध्यान से देखिए और पूछिए, इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा समय, पैसा या मेहनत किस प्रॉब्लम पर खर्च हो रही है? अक्सर वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। और अब शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, तेज सफलता की मानसिकता। अलेक्जेंडर की कहानी यह नहीं कहती कि हर व्यक्ति 19 साल की उम्र में बिलियनर बन सकता है, लेकिन यह जरूर साबित करती है कि सक्सेस की कोई फिक्स्ड एज नहीं होती। अगर आप कम उम्र में गंभीरता से स्किल्स बनाना शुरू करते हैं, वास्तविक प्रॉब्लम पर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी को गहराई से समझते हैं और अवसर आने पर जल्दी एक्शन लेते हैं, तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती है। आपको यह मानसिकता नहीं रखनी कि पहले 20 साल मेहनत करूंगा फिर शायद सक्सेस मिलेगी। इसके बजाय सोचिए, मैं अपनी लर्निंग और एग्जीक्यूशन इतनी तेज कैसे करूं कि अगले कुछ वर्षों में मेरी जिंदगी आज से बिल्कुल अलग हो। आज आपके पास अलेक्जेंडर वांग के समय से भी अधिक पावरफुल टूल्स हैं। एआई आपके रिसर्च को तेज कर सकता है, कोडिंग असिस्टेंट्स प्रोटोटाइप बनाने में मदद कर सकते हैं, नो कोड और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत बड़ी इंजीनियरिंग टीम के सिस्टम्स बनाने देते हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दुनिया भर के यूजर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने देता है, सोशल मीडिया आपको मार्केटिंग के लिए ग्लोबल ऑडियंस देता है। यानी अपॉर्चुनिटीज का बैरियर पहले की तुलना में बहुत कम है। अब सवाल रिसोर्सेज का कम और एग्जीक्यूशन का ज्यादा है। आपके पास जो स्किल्स हैं उन्हें जोड़कर आप कैसे और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यही सवाल आपकी अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी की शुरुआत हो सकता है। अलेक्जेंडर वांग की कहानी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्होंने एआई का इंतजार नहीं किया, उन्होंने एआई की जरूरत को पहले पहचान लिया। उन्होंने ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय ट्रेंड के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। यही वजह है कि बहुत कम उम्र में उनकी कंपनी इतनी तेजी से बढ़ सकी। और शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई क्षेत्र है जहां आप केवल वर्तमान देख रहे हैं जबकि असली अपॉर्चुनिटीज उसके पीछे छुपी हुई है। अगर आप उसे पहचान लें और उस पर जल्दी काम शुरू कर दें तो आपकी प्रोग्रेस आपकी कल्पना से कहीं तेज हो सकती है। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी सफलता उस चीज को बनाने से नहीं आती जिसे पूरी दुनिया देख रही है, वह उस चीज को बनाने से आती है जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को जल्द पड़ने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद।